कहने का आशय यही है कि भगवान की भक्ति करने से अगर फल ना मिलता होता, भगवान के चरणों में आकर के अगर सुख शांति ना मिलती, तो तुम क्यों यहाँ पर सुबह से आ गए? क्यों आए भगवान? सबसे पहले नहा धो करके, फ्रेश होकर के, नहा धो करके चलो हमें मंदिर जाना है। क्यों आए मंदिर? क्या कारण था मंदिर आने का? यही था ना कि हमें भगवान की मंदिर में जो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, यहाँ नहीं। चलो अपना धर्म ध्यान, कुछ तो अपनी पुण्य की कमाई, पुण्य लेकर के तो जाते ही हो, जाते हो, खाली हाथ कभी नहीं। इसीलिए तो कहा था ना, तेरी शरण में सुख ना मिलता, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? हे भगवान, अगर शरण में ही ये सुख ना मिलता तो क्या आवश्यकता थी हमें शरण में? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये वह मेढक भी क्षण भर में उस स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इसीलिए जब मेढक जा सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? जब हम प्रमुदित मन होकर के अगर हम भगवान की भक्ति, सद्भक्त बन के, लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम उपतदा, इसमें क्या आश्चर्य है कहते हैं। लेकिन कम भक्त नहीं, कल भी चर्चा हुई थी, कम भक्त नहीं, कौन? सद्भक्त। सद्भक्त होकर के भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, इसलिए अच्छे भक्त बनो, सच्चे भक्त बनो। कभी भी किसी भी प्रकार के कोई क्या कहता है, अपना सोचो कि हमें क्या करना है। कभी किसी की बातों में नहीं आओ, हमेशा भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, जितना कम करो। कोई नहीं कहती कि तुम 24 घंटा भगवान के पास बैठो, 5 मिनट भी आए, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ बैठना, बड़ी भक्ति के साथ बैठना, बड़े विश्वास के साथ बैठना कि बस सच्ची शरण में आए हैं तो यहीं आए भगवान। इसके अलावा तो सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं। इतना गहरा श्रद्धान होगा तो नियम से तुम सच्चे भक्त कहलाओगे, और सच्चे भक्त बन के हम उत्तम सुख को प्राप्त कर लेंगे। जिस सुख की प्राप्ति के लिए ही मानव पर्याय पाई है, सोचो जैन दर्शन में, जहाँ पर कभी किसी जीव का दिल दुखाना हिंसा बताया है, कभी किसी जीव को मत सताओ। बताओ कौन से आगम में, किसी धर्म में मिलेगा? कहते हैं जो कुछ मिलता है जैन दर्शन में, जो हमारे जैन दर्शन में कहा गया है, वह किसी भी दर्शन में नहीं कहा गया। यहाँ पर कहते हैं कि पानी से बच्चा भी होता है तो पानी छान करके पीता है। कहते हैं कि जीवों की दया करते हैं, एक संस्कार दिए जाते हैं, शुरू से ही संस्कार देते हैं कि यह बच्चा जैन कुल में जन्म लिया है, अनछना पानी यूज नहीं करते हैं। वह जैन दर्शन है जिसमें कह दिया कि जैन कभी रात्रि में भोजन नहीं करता है। वह जैन कुल है जिसमें कह दिया कि रात्रि में भोजन और पानी कभी करते नहीं हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ऐसे जैन कुल में हमने जन्म लेकर के अपन को बड़ा गर्व होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ से इस जीवन मिल गया, इस परिवार में तो जब देखो जब दूसरों के करते रहो, हमारा में कुछ होता ही नहीं है, हमने सबके साथ अच्छा करते नहीं। चिंतन करो कि ये जीव कितनी मुश्किल से कितना पुण्य का उदय किया होगा, कितना पूर्व में पुण्य किया होगा, तब हमको इस कितनी सुंदर पर्याय मिली। और सुंदर पर्याय के साथ साथ जैन कुल मिला है, और जैन कुल के साथ साथ हमें गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, भगवान की भक्ति करने मिल रहे हैं। और उसी जैन कुल में आकर के वो हमने क्या किया, मात्र मनुष्य पर्याय को यूं ही गमा दिया। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को, अभी हाथ में हीरा है, उस हीरे की कीमत नहीं समझ पा रहे हो। और जब हीरा हाथ से निकल जाएगा फिर रोगे कि अरे हमने कुछ नहीं कर पाया। तो कहते अब पछताए, आए दिन पाछे गए, किया ना प्रभु से सेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अपने जीवन में बहुत खुश होकर के भक्ति करो। भक्ति करने से ही सच्चा सुख मिलता है।
और भक्ति करने से लौकिक जब पारलौकिक सुख मिल सकता है तो लौकिक की तो बात ही छोड़ो, निश्चित से नियम से जो चाहोगे वो मिलेगा। बस यहाँ वहाँ मत भटको, अपने देव सास गुरु पे अटूट श्रद्धान करो। भक्ति करते हो, माला करते हो तो खुश हो करके, ऐसा नहीं कि गुरु माँ ने नियम दिया था अब कर रहे हैं। कहाँ जा रहे भैया? जा रहे हैं, मंदिर हुआ है ऐसे मुँह करके, अब नियम है, अब लिया है नियम तो निभाना तो पड़ेगा। ओहो, निभाना पड़ेगा? तुम तो जब से हुई है, शादी की क्यों कहे, जब से लिया है नियम आंसू बहा रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति करके हम आराधना करते हैं तो हम इस मानव जीवन को सफल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने यही तो सभी ने सीखा था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कनत स्वर्णा कनत स्वर्णा प्यप्यगत तनुर ज्ञान निवहो बा नहीं है, निवहो विचित्रात्मा पे को नरपति वर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगद भव रागोद भूतगतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। कनत स्वर्णाभासो प्यप्यगत तनुर ज्ञान निवयो प्यप नहीं है, प्यप नहीं है, प्यप है। हाँ, यद कनत स्वर्णाभासो प्यप्यगत तनुर ज्ञान निवयो प्यप, जल्दी बोलो, पयप नहीं है, पयप प्यप प्यप आधा आधा है ना, प्यप प्यप गत। हाँ, कनत स्वर्णाभासो प्यप्यगत तनुर ज्ञान निवयो विचित्रात्मा पे को नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भविरागोद्भुत गतिर महावीर। अब आप सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, आप मिलाएंगे। कनत स्वर्णाभासो प्यप्यगत तनुर ज्ञान निवयो विचित्रात्मा पे को नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भविरागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः।
पथगामी। बहुत सुंदर। यहाँ कहते हैं कन्नत स्वर्णा भाषा अपि, यानी चमकते हुए स्वर्ण के समान कांतिवान होने पर भी अपगत तनु, यानी शरीर रहित, ज्ञान निवहा, यानी ज्ञान समूह, विचित्र आत्मा, अनेक गुण होने के से अनेक रूप, अपि माने एक भी, नृपति वर, यानी श्रेष्ठ राजा, किसके पुत्र हैं? सिद्धार्थ तनया, सिद्धार्थ के पुत्र, अपि माने फिर भी, अजन्मन यानी जन्म रहित, श्रीमान अपि यानी लक्ष्मीमान फिर भी, विगत भवराग संसारिक राग से रहित, अद्भुत गति ऐसे अद्भुत गति के धारक, सामान्य वे, महावीर स्वामी महावीर भगवान, मी माने मेरे, न माने हम सभी के, नयन पथगामी नेत्रों के मार्गामी, भवतु यानी होवे, कह रहे हैं जिनका स्वर्ण के समान कांतिवान होने पर भी जो शरीर से रहित हैं, उनका भगवान के शरीर का रंग कैसा? स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान चमकने वाला, और फिर भी हे भगवान अद्भुत आश्चर्य की बात है कि आपका कहते हैं स्वर्ण के समान कांतिवान होने पर भी जो शरीर से रहित हैं। सोचो अपन तो शरीर को, फिर भी वे कैसे शरीर से रहित हैं, और कैसे ज्ञान समूह अनेक गुणों से युक्त होने पर भी वे एक रूप है। ज्ञान का भंडार जिनके पास भरा हुआ है, आज जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, जिनके पक्ष चिन्हों पर आज चल करके हम उनके वंशज कहलाते हैं। किसके वंशज हो? महावीर, महावीर के वंशज हो तो ना, ऐसे तो नहीं कहते और किसी के वंशज हो, कहते हैं हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज। उन्होंने हमको ज्ञान दिया, उन भगवान के पक्ष चिन्हों पर भी चल कर के ही तो हमने उनके ज्ञान के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान दिया है, तभी तो जाना है क्या दुख है क्या सुख है, परिवार में सुख मिलेगा कि धर्म करने से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा कि धर्म से सुख मिलेगा, कि धन से सुख मिलेगा। किसका ज्ञान है? किसने दिया यह ज्ञान? भगवान ने ही तो दिया है ना। भगवान ने ही तो बताया है कि हे जीव, क्या छोड़ने लायक है वो क्या ग्रहण करने लायक है। किसने ज्ञान दिया? महावीर। कहते हैं चोरी करना पाप है, किसने बताया? ये ज्ञान कैसे हुआ? भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से ही तो हमें पता चला कि पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। ज्ञान किसने, किसके माध्यम से ज्ञान मिला? भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से मिला, यानी भगवान की शरण में, भगवान के माध्यम से। तो कहते हैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? धर्म, जब भगवान की भक्ति करते हैं हमको मालूम हुआ हिंसा करना महापाप है, चोरी करना महापाप है, कुशील सेवन करना महापाप है, कहते परिग्रह रखना महापाप है। परिग्रह रखना क्या है? महापाप है। और सोचो कितना परिग्रह रख रहे हैं। धन बस से परिग्रह नहीं होता है, नहीं भी है तो भी कितना परिग्रह रख रहे हो। कहते हैं कि मूर्छा परिग्रह, कितनी मूर्छा है, जितना है नहीं है उसकी लालसा में लगे हो, ये भी परिग्रह है। एक भिखारी, हम आपसे पूछते हैं, एक भिखारी है और एक साधु है। साधु के पास भी कुछ नहीं है, उस भिखारी के पास भी नहीं है। साधु को आप कहते हैं निष्प्रग्रही है, कोई परिग्रह से रहित है, और एक भिखारी है उसके पास भी कुछ नहीं है, एक वस्त्र फटे हुए, वो भी फटा हुआ, वो भी तन में कपड़ा भी नहीं है। तो क्या आप उसको निष्परिग्रही कह दोगे? क्या उसको परिग्रह से रहित मानोगे? क्या कुछ नहीं है, ना मकान है, ना कोई दुकान है, ना घर है, ना वैभव है, ना महल है, ना अटारी है, कुछ भी नहीं है उस भिखारी की। दर दर के ठोकरे खा रहा है। साधु तो फिर भी इतने अच्छे महलों में जे बैठे, इतनी बढ़िया VIP धर्मशाला में।
और वह उस भिखारी के पास तो कुछ नहीं है, तो क्या उसको आप क्या कहोगे? परिग्रह से रहित कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? क्या है उसके पास? तुम्हारे पास तो सोना चांदी सब कुछ है, रुपए पैसे सब कुछ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बोलो क्या है? आकांक्षा, यानी मूर्छा। मूर्छा है कि मुझे ये भी मिल जाए। अभी साधु के पास रख दो, साधु को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो क्या साधु लेते हैं? जब कहते हैं जब सृष्टि का बंटवारा हुआ था तो लास्ट में लक्ष्मी बची थी, तो कहा कि ये लक्ष्मी किसको दी जाए? तो उन्होंने कहा कि जो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्यशाली हो उसको यह लक्ष्मी दी जाए, वही इस लक्ष्मी लेने का अधिकार है, बाकी पापियों को नहीं दे सकते। अब देवों ने जैसे ही अवधि ज्ञान से देखा, विचार किया, कौन है इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? फिर देखा, अरे दिगंबर संत से बढ़कर के सौभाग्य किसी का नहीं हो। वो वास्तव में कितना पुण्य। तुम तो धन के लिए दोनों, हमने बताया था कि दोनों हाथ से कमाते हो फिर भी एक ही हाथ से खाते हो। हम तो दोनों हाथ से भी नहीं कमाते फिर भी दोनों हाथ से खाते, एक भी हाथ से नहीं कमाते फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? अपना कल्याण कर रहे, ना कभी किसी के लिए रोना, ना किसी के लिए कोई टेंशन नहीं, बस अपनी आत्मा का कल्याण करो, बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। साधु जीवन से बढ़ कर के तो उन्होंने कहा कि कौन है इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली? वो देखा कि दिगंबर संत इस दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहुंच गए महाराज के पास। महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, सारे देव अपना अपना रूप बना करके उनके पास पहुंचते हैं कि हे महाराज, नमस्कार हो आपको, आप आंखें खोलो। हे महाराज, सृष्टि के बंटवारा हुआ है, इस लक्ष्मी का बंटवारा होना था। हम लोगों ने विचार किया कि यह लक्ष्मी किसको दी जाए? जो सौभाग्यशाली होगा, महासौभाग्यशाली होगा, इसको यह धन वैभव या लक्ष्मी मिलेगी। महाराज, आपसे बढ़कर के संसार में कोई भाग्यवान नहीं है।